आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों से नई पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर। महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। और चमोली में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत स्वीकृत योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश। समाचारों के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स जैसी तकनीकें जहां तेजी से बदलाव ला रही हैं, वहीं मौजूदा पीढ़ी के लिए कई अवसर भी पेश कर रही है। राज्यपाल देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने शैक्षणिक समुदाय के सभी हितधारकों का आह्वान किया कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा के साथ पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक साझा लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करें। देश भर में दुर्गा पूजा उत्सव का उल्लास चरम पर पहुंच गया है। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज महालक्ष्मी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कन्या पूजन का भी विधान है। देश के विभिन्न भागों में पूजा पंडालों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। उत्तराखंड में भी आज दुर्गा पूजा उत्सव का उल्लास चरम पर है। देवी दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। विभिन्न स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। एक रिपोर्ट। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। राजधानी देहरादून में मातृशक्ति को त्योहार नवरात्र उल्लास का दगड़ी मनाई जाने। महाअष्टमी और महानवमी का मौका पर आज राजधानी का विभिन्न स्थानों पर पूजा पंडालों और भंडारों को आयोजित करेगा, जिसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी वर्ग का लोग आकर्षण का केंद्र बने हैं। दुर्गा महोत्सव का अंतर्गत बागेश्वर में दीपोत्सव को दगड़ी मां सरयू की भव्य आरती करेगी। भारी संख्या में भक्तों ने सरयू आरती में भाग लिया। सरयू किनारा जलयान दीपों से बाबा बागनाथ की नगरी जगमगाएगी। लोगों ने आतिशबाजी को भी जमकर आनंद उठाया। भक्तों ने सरयू का दुया तटों पर 11,000 दीप जला के भव्य दीपदान किया। वही शारदीय नवरात्र में अल्मोड़ा का चौथान पाठा, लक्ष्मेश्वर, दुगाल खोला, कत्यादी, डूंगाधारा, राजपुरा, गंगोला, मोहल्ला सहित 9 स्थानों में मां दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों की भव्य प्रतिमा बनेगी। मां दुर्गा का पंडाल सजाया गया है और देवी का पूजन का खातिर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में सपरिवार शारदीय नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर राजभवन में पूरे विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और इस पर्व के माध्यम से समाज में नारी शक्ति के सम्मान को और मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्र की महानवमी के अवसर पर देवी भगवती की उपासना को समर्पित नवरात्रि के पावन पर्व का उद्यापन कर हवन किया। श्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन और गौ पूजन किया। हरिद्वार जिले में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी आज मोती बाजार स्थित निरंजनी अखाड़े के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंची। सुबह आनंद भैरव मंदिर और पौराणिक तीर्थ मायादेवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद अष्टकौशल महंत सुरेशानंद सरस्वती ने पवित्र छड़ी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पवित्र छड़ी को विष्णु घाट, राम घाट, मोती बाजार, बड़ा बाजार होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर लाया गया, जहां मनसा देवी ट्रस्ट, निरंजनी अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने वरिष्ठ संतों के साथ पवित्र छड़ी का स्वागत किया। श्री पुरी ने बताया कि पवित्र छड़ी यात्रा सनातन परंपरा का प्रतीक है।
उन्होंने बताया कि हरिद्वार से प्रारंभ होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा को भविष्य में पूरे देश में ले जाया जाएगा। आगामी 14 अक्टूबर से यह पवित्र छड़ी उत्तराखंड की यात्रा के लिए रवाना होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 2 नवंबर को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जाएंगे। मां गंगा की डोली गंगोत्री से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम भगवती मंदिर मार्कंडे के पास करेगी और 3 नवंबर को देवी गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में विराजमान हो जाएगी। तीर्थ पुरोहित महेश शिमवाल ने बताया कि गंगोत्री के कपाट अभिजीत मुहूर्त में 12:14 पर बंद किए जाएंगे। शीतकालीन के लिए मां भगवती गंगे के कपाट 2 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 12:14 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात मां भगवती के गंगे के दर्शन मुखी मठ ग्राम में किए जाएंगे। मैं सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि मुखवा में आके मां भगवती गंगे के दर्शन करें। जय गंगा मैया। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जल जीवन मिशन के तहत दूसरे चरण की स्वीकृत योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल संस्थान और जल निगम को कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए मिशन मोड में पूरा करने को कहा है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंताओं को अपने अपने प्रभाग में निर्माणाधीन परियोजनाओं की हर दिन निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन योजनाओं में काम अधिक लंबित है उनमें श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी। देहरादून में दशहरा पर्व पर भीड़ के नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस ने यातायात प्लान बनाया है। दशहरा पर परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम को लेकर देहरादून शहर में रूट डाइवर्जन किया गया है ताकि इस दौरान यातायात व्यवस्था बाधित ना हो और लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। रूट डाइवर्जन प्लान कल दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जो कार्यक्रम समाप्ति तक रहेगा। दशहरा शोभा यात्रा गंतव्य स्थान से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर शाम 4 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेगी। शोभा यात्रा श्री कालिका मंदिर, मोती बाजार, पलटन बाजार, राजपुर रोड, एस्ले हॉल होते हुए कनक चौक से परेड ग्राउंड पहुंचेगी। परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी प्रकार के वाहनों के लिए 0 जोन रहेगा। रूट नंबर 3 पर चलने वाले सवारी वाहन विक्रम आदि 12 अक्टूबर को परेड ग्राउंड पर चलने वाले दशहरा कार्यक्रम की समाप्ति तक केवल तहसील चौक तक ही आ सकेंगे, जहां से ये दून चौक से MKP चौक होते हुए CMI धर्मपुर की तरफ जा सकेंगे। इनके तहसील चौक तक आने का रूट पहले जैसा ही रहेगा। रूट नंबर 5 और 8 पर चलने वाले विक्रम परेड ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम समाप्ति तक रेलवे गेट से वापस घुमा दिए जाएंगे। रूट नंबर 2 पर चलने वाले विक्रम पंत रोड स्थित विक्रम स्टैंड से संचालित नहीं होंगे। इस मार्ग पर संचालित सभी विक्रम 12 अक्टूबर को परेड ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम की समाप्ति तक सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से वापस घुमा दिए जाएंगे। दशहरा कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है। ऐसे वाहन रेंजर्स ग्राउंड और मंगला देवी इंटर कॉलेज में पार्क किए जाएंगे। वहीं VIP और अधिकारियों के वाहन परेड ग्राउंड मंच के पीछे और दून क्लब में पार्क किए जा सकेंगे। इसके अलावा वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने अपील की है कि परेड ग्राउंड में दशहरा मेले के दौरान आने वाले वाहन चालक स्वामी अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही पार्क करें। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अति आवश्यक सेवा वाले वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित IT पार्क में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में सेब से लेकर कीवी, पहाड़ी खाद्य पदार्थों सहित कई उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों पर पहाड़ी ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पंकज यादव ने कहा कि उत्तराखंड में सेब का बहुत उत्पादन होता है और यहाँ के सेब की गुणवत्ता भी अच्छी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सेब को एक बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। इस दौरान प्रदेश भर से आए हर वर्ग के लोगों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, किसानों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। इस मौके पर श्री धामी ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों से नई पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर। महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे और चमोली में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत स्वीकृत योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।